हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल। सो लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ के क्वेश्चंस के बारे में। कुछ क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बच गए थे डिस्कस करने को। हम इस वीडियो में उन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन से। देखो क्या दिया है। गिवन दैट अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 90 डिग्री, शो दैट अंडर रूट कॉस अल्फा कॉसेक बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा इक्वल टू क्या हो गया आपका साइन अल्फा। ये हमको प्रूफ करके दिखाना है। ठीक है, तो यहां से चालू करते हैं। देखो हमको गिवन क्या है। गिवन है हमारा कि अल्फा प्लस बीटा, अल्फा गिवन है अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 90 डिग्री है। ओके, इससे हम इन दोनों में से किसी एक की वैल्यू निकाल सकते हैं, या तो अल्फा की या तो बीटा की। लेट्स से मैं बीटा की वैल्यू निकाल रहा हूँ। बीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 90 डिग्री माइनस अल्फा हो जाएगी। अब ये जो बीटा की वैल्यू आई है वो मैं इस क्वेश्चन में रख देता हूँ। इस क्वेश्चन में जहां जहां बीटा है वहां मैं ये वैल्यू रख देता हूँ 90 माइनस अल्फा। देखो अंडर रूट, और किसको हम सॉल्व कर रहे हैं, हम सॉल्व कर रहे हैं LHS को सॉल्व कर रहे हैं। तो ये हो गया कॉस अल्फा, उसके बाद कॉसेक 90 डिग्री माइनस अल्फा और कॉस अल्फा, और साइन बीटा की जगह क्या आ जाएगा, साइन ब्रैकेट 90 डिग्री माइनस अल्फा हो गया। ओके, उसके बाद क्या हुआ, कॉस अल्फा। अब याद करो कॉस 90 माइनस अल्फा या कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता था, कॉस 90 माइनस थीटा होता था हमारा सेक थीटा। देयरफॉर ये क्या हो जाएगा, सेक अल्फा हो जाएगा माइनस कॉस अल्फा हो गया, और साइन 90 माइनस अल्फा क्या हो जाएगा, कॉस अल्फा हो जाएगा। ओके, यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, कॉस अल्फा और सेक अल्फा माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा। ओके, अब ये सेक अल्फा क्या होता है, सेक अल्फा देखो सेक अल्फा इक्वल टू 1 अपॉन कॉस अल्फा होता है। तो इसकी जगह हम लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस, देयरफॉर कॉस अल्फा, और इंटू 1 अपॉन कॉस अल्फा माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा। ठीक है, तो ये कॉस अल्फा कैंसिल हो गया। हमको क्या मिला, अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा। तो ये आ गया आपका अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा क्या होता है, साइन स्क्वायर अल्फा। साइन स्क्वायर अल्फा अंडर रूट साइन स्क्वायर अल्फा क्या होगा, साइन अल्फा। ओके, विच इज इक्वल टू RHS। ठीक, तो जो हमको प्रूव करना था RHS में क्या साइन अल्फा प्रूव करना था, वो हमको यहाँ देखने को मिल रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 12 देखो। इफ 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 2, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा। हमको क्या करना है, थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, देखो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, LHS कंसिडर करते हैं, जो कि आपका क्या है, 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा है। ठीक है, अब इस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। वाई, बिकॉज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। देयरफॉर साइन स्क्वायर थीटा जो होगा वो 1 के साथ जाके माइनस हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस ब्रैकेट में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो गया। ओके, उसके बाद और ये आपका बराबर है 2 के। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन में दिया था वो ये किसके बराबर था, 2 के बराबर था। ठीक है, तो 2 साइन स्क्वायर थीटा, ब्रैकेट खोल दिया ब्रैकेट ओपन कर दिया, तो ये -1 हो जाएगा, और ये प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 2 हो जाएगा। 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा, 3 साइन स्क्वायर थीटा। तो 3 साइन स्क्वायर थीटा, और ये जो 1 है वो जाके इधर 2 के साथ ऐड हो जाएगा, तो ये हो गया 3। ये 3 और ये 3 कैंसिल हो गया, तो इससे हमको मिला साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 मिला। ओके, ये बात समझ में आ गई। अब यहाँ से जब स्क्वायर हटेगा तो 1 पे अंडर रूट लगेगा, देयरफॉर साइन थीटा इक्वल टू अंडर रूट 1 इज नथिंग बट 1 ही होगा। अब याद करो साइन थीटा 1 कब होता था, जब थीटा की वैल्यू 90 डिग्री होती थी। ठीक है, ये आप वो टेबल से कंसिडर कर सकते हो कि थीटा साइन थीटा आपका 1 कब होता है, जब आपका थीटा कितना होता है, 90 डिग्री होता है। देयरफॉर हमको थीटा यहाँ क्या देखने को मिला, 90 डिग्री देखने को मिला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 3 साइन थीटा कॉस थीटा, प्रूव दैट tan थीटा इक्वल टू 1 और 1/2। ओके, हमको ये एक्सप्रेशन दिया है, और इस एक्सप्रेशन की मदद से हमको क्या प्रूव करना है कि tan थीटा की वैल्यू 1 या फिर 1/2 है। ठीक है, तो देखो जो हमको गिवन है उसको हम लेते हैं, क्या है, 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 3 साइन थीटा कॉस थीटा है। ठीक है, अब हम क्या करने वाले हैं, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप आ रहा है
कि ये दोनों जो आपका LHS RHS है, इन दोनों को हम डिवाइड कर देते हैं, डिवाइड बाय कॉस स्क्वायर थीटा। ऐसा क्यों कर रहे हैं, कॉस स्क्वायर थीटा के साथ क्यों डिवाइड कर रहे हैं हम इसको? देखो, जब हमको टैन थीटा चाहिए, ठीक है, टैन थीटा चाहिए साइन थीटा से, तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा आएगा, तभी तो आपको टैन थीटा मिलेगा। तो साइन थीटा यहाँ है, साइन थीटा यहाँ है, इसके नीचे अगर हम किसी तरीके से कॉस थीटा ले आए तो हमको टैन थीटा देखने को मिल जाएगा। देयरफॉर हम इसीलिए कॉस स्क्वायर थीटा के साथ इसको डिवाइड कर रहे हैं। सो अब क्या होगा, देखो ये जो LHS है ये भी आपका किसके साथ डिवाइड हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा के साथ डिवाइड हो जाएगा, और ये जो RHS है ये भी हमारा कॉस स्क्वायर थीटा के साथ डिवाइड हो गया। ठीक है, अब क्या है, ये जो आपके दोनों टर्म्स हैं ये बारी बारी से 1 कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा और साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। देयरफॉर हम इसको पूरा तोड़ के ऐसे लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, और यहाँ से क्या होगा, एक कॉस एक कैंसिल हो गया, सो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा बचेगा। देयरफॉर ये हो जाएगा 3 टैन थीटा हो गया। ठीक है, 1 कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो गया, सेक स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो गया, प्लस टैन स्क्वायर थीटा हो गया, इक्वल टू 3 टैन थीटा हो गया। ठीक है, तो अब देखो हमको क्वेश्चन में ये टैन थीटा देखने को मिल रहा है, मतलब अब हमको यहाँ पे टैन थीटा देखने को मिल रहा है, मतलब इससे बात ये हुई कि अब हम टैन थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं जो हमको क्वेश्चन में कहा था लाने के लिए। ठीक है, अब हम क्या कर सकते हैं, इस सेक स्क्वायर थीटा की जगह क्या लिख सकते हैं, देखो सेक स्क्वायर थीटा आपका क्या होता है, 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा। ठीक है, सेकेंड वाला फॉर्मूला क्या था, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। ठीक, तो ये टैन स्क्वायर थीटा उधर जाएगा तो 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, इसको हम इसकी जगह रख देते हैं, तो ये हो गया 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा प्लस टैन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 3 टैन थीटा। सो टैन स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा, 1 प्लस 2 टैन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 3 टैन थीटा। ये जो 3 टैन थीटा है इसको उठा के इधर ले आओ, तो देखो फाइनल एक्सप्रेशन क्या बन गया, 2 टैन स्क्वायर थीटा माइनस 3 टैन थीटा प्लस 1 इक्वल टू 0। अब इसको कंपेयर करो इसके साथ, देखो 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1, ये आपका क्या है, ये हमारा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ये आपका क्या है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अगर हमको सॉल्व करना होता था, इसका मतलब हमको उसके रूट्स निकालने होते थे। ठीक है, हमको उसके रूट्स निकालने होते थे, तो इसके रूट्स हम कैसे निकालते थे, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग के द्वारा हम इसके रूट्स निकालते थे। तो देखो ये जो है आपकी एक्सप्रेशन, ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमको दिया है, इसका हम फर्स्ट वाला टर्म और लास्ट वाला टर्म मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई करने पे हमको कितना मिल रहा है, 2 टैन स्क्वायर थीटा मिल रहा है। ठीक है, और मिड वाला टर्म क्या है, माइनस 3 टैन थीटा। ठीक है, तो अब हमको दो नंबर ऐसे सेलेक्ट करने हैं जिनको मल्टीप्लाई करने पे आपको क्या मिले, 2 टैन स्क्वायर थीटा मिले, और जिनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पे क्या मिले, माइनस 3 टैन थीटा मिले। तो ऐसे दो नंबर कौन होंगे जिनको मल्टीप्लाई करने पे 2 मिले? ऐसा तो भाई केवल 1 और 2 ही है। ठीक है, क्योंकि 1 और 2 को ही मल्टीप्लाई करने पे 2 मिलता है। ठीक है, और अगर हम उन दोनों को ऐड कर दे तो आपको 3 देखने को मिलेगा। देयरफॉर हमारी दोनों कंडीशनें सेटिस्फाई हो रही हैं। देखो, तो ये हो गया 2 टैन स्क्वायर थीटा, माइनस बाहर लगाओ, ब्रैकेट लगाओ, हमको क्या मिले, दो नंबर 2 टैन थीटा और प्लस टैन थीटा। ठीक है, और प्लस 1 इक्वल टू 0। इन दोनों नंबरों को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको 2 टैन स्क्वायर थीटा देखने को मिलेगा, और इन दोनों नंबरों को अगर हम ऐड करेंगे तो हमको 3 टैन थीटा देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये दोनों कंडीशनें हमारी सेटिस्फाई हो रही हैं। देयरफॉर ये जो मिड वाला टर्म था ये हमारा इन दोनों टर्म्स में स्प्लिट हो गया। अब ये ब्रैकेट खोल दो, माइनस लगा दो, तो ये हो गया 2 टैन स्क्वायर थीटा माइनस 2 टैन थीटा माइनस टैन थीटा प्लस 1 इक्वल टू 0। एक हमने ये ले लिया कॉमन टर्म और एक ये ले लिया, तो इससे हमने 2 टैन थीटा कॉमन निकाल लिया। सो यहाँ क्या बचा, टैन थीटा माइनस 1, माइनस यहाँ से 1 कॉमन निकलेगा, तो ये हो गया टैन थीटा माइनस 1 इक्वल टू 0। तो एक फैक्टर हो गया आपका टैन थीटा माइनस 1 और दूसरा फैक्टर हो गया 2 टैन थीटा माइनस 1 इक्वल टू 0। एक बार ये 0 के बराबर हो जाएगा, तो इससे हमको टैन थीटा की वैल्यू क्या देखने को मिलेगी, देखो टैन थीटा माइनस 1 इक्वल टू 0, तो टैन थीटा हो गया आपका 1, और एक बार ये वाला टर्म 0 के बराबर होगा तो
2 tan थीटा माइनस 1 इक्वल टू 0, 2 tan थीटा इक्वल टू 1, tan थीटा कितना आ गया 1/2। यही हमको प्रूव करना था। tan थीटा की वैल्यू 1 आ रही है, tan थीटा की वैल्यू 1/2 आ रही है। ओके, सो प्रूफ हो गया आपका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ। यस, सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इफ a sin थीटा प्लस b cos थीटा इक्वल टू c, देन प्रूव दैट a cos थीटा माइनस b sin थीटा इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर। हमको प्रूफ क्या करना है, ये प्रूफ करना है, और हमको ये वाला गिवन एक्सप्रेशन दिया गया है। ठीक है, सो जो गिवन है उसी से हमको स्टार्ट करना पड़ेगा। क्या है, a sin थीटा प्लस b cos थीटा इक्वल टू c हो गया। ठीक, अब सबसे पहला स्टेप हमको ये करना होगा कि ये जो आपका LHS और RHS है, इनको दोनों को स्क्वायर कर दो। ठीक है, इनको दोनों को स्क्वायर कर दो। ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि देखो यहाँ पे आपको क्या देखने को मिल रहा है, a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर देखने को मिल रहा है। इसका मतलब इनका स्क्वायर करना पड़ेगा, a स्क्वायर करना पड़ेगा, b स्क्वायर करना पड़ेगा, c स्क्वायर करना पड़ेगा, तभी हमको ऐसा कुछ देखने को मिलेगा। ठीक है, इसलिए हम इसको स्क्वायर कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम लिखते हैं स्क्वायरिंग बोथ साइड। सो दोनों साइड को स्क्वायर करने पे क्या मिलेगा, a sin थीटा प्लस b cos थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू c स्क्वायर हो गया। अब इसका होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये हो गया a, ये हो गया b, तो मतलब a प्लस b का होल स्क्वायर, a प्लस b का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, a स्क्वायर विच इज इक्वल टू a sin थीटा का होल स्क्वायर प्लस b स्क्वायर b cos थीटा का होल स्क्वायर प्लस 2ab। तो 2ab क्या हो गया, 2a sin थीटा b cos थीटा इक्वल टू c स्क्वायर हो गया। ठीक है, बात समझ में आ गई किस तरीके से किया है। सो ये क्या हो जाएगा, देखो a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस 2ab साइन थीटा cos थीटा इक्वल टू c स्क्वायर। अब क्वेश्चन के साथ मिलाओ, देखो a cos थीटा अभी ये देखो यहाँ है a cos थीटा। ठीक है, b साइन थीटा भी हमारा यहीं पे है। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, प्लस माइनस अंडर रूट a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर, ये हमको प्रूफ करना है। तो a स्क्वायर ये रहा, b स्क्वायर ये रहा, c स्क्वायर ये रहा। ठीक है, तो अब क्या है, यहाँ पे हमको क्या करना है, a के साथ आपको cos थीटा लेके आना है। इसका मतलब साइन स्क्वायर थीटा की जगह cos स्क्वायर थीटा लिखना पड़ेगा। सो इसको हम चेंज कर देते हैं, इसकी जगह क्या लिख देते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, और ये कॉस स्क्वायर थीटा की जगह क्या आएगा, साइन आ जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन में क्या कहा है, साइन थीटा b के साथ होना चाहिए। तो b स्क्वायर ब्रैकेट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस ये कितना हो गया 2ab साइन थीटा कॉस थीटा, ये तो आपका पुराना ये वही रहेगा एज इट इज, c स्क्वायर हो गया। ठीक, अब क्या कर सकते हैं हम, इसको सबको मल्टीप्लाई करवा दो। सो a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर माइनस b स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2ab साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल टू c स्क्वायर। सो ये देखो a स्क्वायर b स्क्वायर और ये c स्क्वायर यहाँ पे हमको इधर चाहिए। ठीक है, तो इसको सबको साथ रख लेते हैं। इसका मतलब c को हमको इधर उठा के लाना पड़ेगा क्योंकि माइनस c स्क्वायर चाहिए। ठीक है, और ये सब जितनी भी चीज़ें हैं इसको सबको उठा के हमको इधर RHS की तरफ ले जाना पड़ेगा। ठीक है, तो देखो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर हो गए, ये उठा के हम इधर लेके आए, और ये जितनी चीज़ थी ये और ये, इन तीनों चीज़ों को हम उठा के RHS की तरफ लेके जाते हैं। तो वो हो जाएगा a स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2ab साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है, अब इसको ध्यान से देखो, ये क्या हुआ, a स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2ab साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है, तो ये किसकी तरीके से मिल रहा है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab की तरीके मिल रहा है ना। ठीक है, जहाँ पे आपका a किसके बराबर हो गया, a कॉस थीटा के बराबर हो गया। ठीक है, इस a और इस a के साथ कंफ्यूज मत करना, ये अलग है ये अलग है। ठीक है, और उसी तरीके से b क्या हो गया, b साइन थीटा हो गया। ठीक, तो अगर इन दोनों को हम इसमें रखें, a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस 2ab में रखें, तो हमको ये पूरा एक्सप्रेशन देखने को मिलेगा। इसका मतलब ये है, इस छोटे को इस बड़े को हम किस में लिख सकते हैं, a माइनस b के होल स्क्वायर में इसको लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये तो आपका एज इट इज रहेगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर। इसकी जगह क्या आ जाएगा, a कॉस थीटा
ए कॉस थीटा माइनस बी साइन थीटा का होल स्क्वायर हो गया, ए माइनस बी होल स्क्वायर, ठीक है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर हो गया। अब यहाँ से होल स्क्वायर हटेगा तो इसके पास जाके अंडर रूट लगेगा, और जब इसके पास जाके अंडर रूट लगेगा तो वो दो वैल्यू देगा, प्लस माइनस देगा, देयरफॉर ये हो जाएगा ए कॉस थीटा माइनस बी साइन थीटा इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर हो गया। ठीक है, बात समझ में आ गई किस तरीके से मैंने ये प्रूफ किया। यही हमको प्रूफ करना था, देखो क्वेश्चन के साथ मैच कराओ, यही हमको प्रूफ करना था क्वेश्चन में। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। कुछ दिक्कत हो तो मेरे को ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इस चैप्टर का। सो लास्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। यस, सो लास्ट क्वेश्चन देखो, इफ साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू पी एंड सेक थीटा प्लस कॉसेक थीटा इक्वल टू क्यू, देन प्रूव दैट क्यू ब्रैकेट पी स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 2p हमको प्रूव करना है। ठीक है, तो गिवन क्या है हमको, गिवन है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू पी, और उसके बाद सेक थीटा प्लस कॉसेक थीटा इक्वल टू क्यू। ठीक है, हमको इस एक्सप्रेशन को इक्वल प्रूफ करना है। ठीक है, तो क्यू मतलब आप ये पूरा एक्सप्रेशन इस क्यू की जगह रखोगे, और पी स्क्वायर कहने का मतलब हुआ इसका आप पी स्क्वायर करोगे और यहाँ रखोगे, और ये बराबर आना चाहिए किसके, 2p के बराबर आना चाहिए। ठीक है, तो देखो इस क्यू के साथ स्टार्ट करते हैं। तो अगर इस क्यू को देखें तो हम इसको साइन कॉस में चेंज कर सकते हैं, सेक को हम कॉस में चेंज कर सकते हैं, कॉसेक को हम साइन में चेंज कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा 1 अपॉन कॉस थीटा प्लस 1 अपॉन साइन थीटा इक्वल टू क्यू हो गया। एलसीएम लिया गया तो वो क्या हो गया, साइन थीटा कॉस थीटा, यहाँ ऊपर क्या, यहाँ कॉस थीटा प्रेजेंट है, एलसीएम मिलाओ देखो क्या होगा, साइन थीटा कॉस थीटा हुआ, साइन थीटा नहीं प्रेजेंट है तो यहाँ हो जाएगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, यहाँ हो जाएगा इक्वल टू क्यू हो गया। ठीक, बात समझ में आ गई। अब क्या हो सकता है, देखो ये जो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा है ये किसके बराबर है, पी के बराबर है। किसके बराबर है, पी के बराबर है। तो इस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा की जगह हम क्या लिख सकते हैं, पी अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा लिख सकते हैं इक्वल टू क्यू हो गया। ठीक, अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होगा कि ये क्यू को हम क्या कर सकते हैं, इधर भेज सकते हैं, और ये साइन थीटा कॉस थीटा को हम इसकी क्यू की जगह भेज सकते हैं। तो P अपॉन क्यू इक्वल टू साइन थीटा कॉस थीटा हो गया। ओके, नाउ अब हम क्या करेंगे, जो हमको ये फर्स्ट वाला एक्सप्रेशन मिला था साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू पी, इसको यहाँ फिर से रखो। देखो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू पी, और इसका स्क्वायर कर दो दोनों तरफ। अगर हम इसका स्क्वायर करें तो यहाँ लिखते हैं स्क्वायर बोथ साइड। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन में हमको बोला है पी स्क्वायर करने को, और पी तो यही है तो इसका स्क्वायर करना पड़ेगा। सो अगर हम इसका स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा होल स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर हुआ। इससे हमको मिल जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर। सो ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल टू पी स्क्वायर। ठीक है, इक्वल टू पी स्क्वायर हो गया। अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो गया, 1 हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया, 1 हो गया। सो इसको हम लिख सकते हैं 1 प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल टू पी स्क्वायर। उसके बाद ये वाला एक्सप्रेशन देखो, इस एक्सप्रेशन को हम नाम दे देते हैं 2, और इसको हम नाम देते हैं फर्स्ट। इस वाले एक्सप्रेशन को हम फर्स्ट इक्वेशन नाम दे रहे हैं और इसको हम सेकेंड। सो फ्रॉम सेकेंड हमको ये देखने को मिल रहा है कि साइन थीटा कॉस थीटा की वैल्यू क्या आ रही है, पी बाई क्यू आ रही है। सो यहाँ पे साइन थीटा कॉस थीटा की जगह हम क्या रख सकते हैं, पी बाई क्यू रख सकते हैं। तो ये हो गया 1 प्लस 2 पी बाई क्यू इक्वल टू पी स्क्वायर हो गया। ठीक है, बात समझ में आ गई। नाउ अब क्या करेंगे, एलसीएम ले लो। ठीक है, या फिर एलसीएम लेने से अच्छा इस 1 को हम इधर भेज सकते हैं। तो ये हो जाएगा देखो 2p अपॉन क्यू इक्वल टू पी स्क्वायर माइनस 1। ये जो क्यू है वो जाके इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2p इक्वल टू क्यू ब्रैकेट पी स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, तो अब हम जरा अपने क्वेश्चन पे आए तो क्या बोला था, क्यू ब्रैकेट पी स्क्वायर माइनस 1, और हमको यही देखने को मिल रहा है क्यू ब्रैकेट पी स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 2p प्रूफ करना था। सो देयरफॉर हमारा हेंस प्रूफ हो गया। ठीक है, सो बात समझ में आ गई किस तरीके से मैंने ये क्वेश्चन लगाया। सो यहाँ पे हमारा ट्रिग्नोमेट्री पूरा समाप्त होता है। अगर किसी का कोई डाउट रहता है तो प्लीज़ मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, मैं पर्सनली हर एक डाउट का जवाब दूंगा।
अब जो नेक्स्ट चैप्टर हम चालू करेंगे वो होगा हाइट एंड डिस्टेंस, वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। सो इसी से रिलेटेड है कि अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री समझ में आया है सो वो भी बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा, एकदम डिटेल में हम उसको भी पढ़ेंगे। तब तक के लिए जितना भी हमने इस चैप्टर के बारे में पढ़ा है उसको अच्छी तरीके से रिवाइज करो, क्वेश्चंस लगाओ, जितना क्वेश्चंस लगाओगे उतना ज़्यादा अच्छे तरीके से ट्रिग्नोमेट्री आप सबको समझ में आएगा, ठीक है। टिल देन कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग एंड प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।